एक बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, जहां पर उरी सेक्टर में आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकी को मार गिराया गया। सेना का सर्च ऑपरेशन इलाके में जारी है। शाहपुर सेक्टर के आगे उरी का सेक्टर पड़ता है और ये पुंछ से आगे लगा हुआ इलाका है, जहां पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। यहां पर लगातार जन्नत के दुश्मनों पर वार हो रहा है। पाकिस्तान अपनी तकलीफ़ों को किनारे रखकर अपने हर संसाधन, हर पैसे, हर मुहिम को केवल भारत में कत्ल गारत में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और इसे पाकिस्तान लगातार समझ भी नहीं रहा है। आटे के लिए दौड़ती जनता, भूख से बेहाल जनता, खाली खजाना, लेकिन पाकिस्तान को बस एक ही चीज़ है रासाना, और वो भारत में कश्मीर में खून खराबा किसी भी तरह के करवा सके। बहुत जल्दी लाइव जुड़ेंगे हमारे संवाददाता हमारे साथ जानकारी के साथ, लेकिन भारतीय सेना ने भी तय कर रखा है कि पाकिस्तान जिसको भी खून बहाने के लिए भारत में भेजेगा, कीमत अदा की है भारत की सेना ने, लेकिन उनको छठी का दूध याद भी दिला दिया है और उनको नेस्तनाबूद कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, ज़मीन के 6 फीट नीचे दबा दिया है ऐसे आतंकवादियों को। आज भी एक को ऐसे ही ढेर कर दिया गया जो कल तक पाकिस्तान की सरपरस्ती में ऐशो आराम में जी रहा था, खाना खा रहा था 56 भोग, लेकिन अब भारत आते ही गोलियों का स्वाद चख लिया। अजय जांडियाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, विस्तार से बताएं उरी में हुई इस घटना के बारे में। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ के प्रयास जो है वो हो रहे थे, और इस चीज को लेकर अभी चंद दिन पहले ही बीएसएफ के आईजी कश्मीर जो है उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि 150 के करीब आतंकी जो है वो सक्रिय हैं और जम्मू कश्मीर में वो दाखिल होने की फिराक में है। मगर समय रहते सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की और बीती रात जो है जैसे ही ये भनक लगी थी उरी सेक्टर में कुछ आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं, उन्होंने हाई अलर्ट किया और पूरे इलाके में चौकसी को बढ़ाया गया। और कुछ ही घंटों के बाद जब ये आतंकी इस तरफ दाखिल होने लगे तो कार्रवाई की और उसमें आतंकी जो है उसमें एक मार गिराने की खबर है, जबकि 2 से 3 आतंकी और हो सकते हैं जिनकी तलाश में उस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। 2 से 3 आतंकियों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ये उरी सेक्टर क्या वही है जहाँ पर वो घटना हुई थी जो एक बड़ी घटना के तौर पर देखी गई और उसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान में न जाने कितने ऐसे आतंक के सौदागरों को नींद में सुला दिया था? देखिए, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ जब बालटाल के माफ कीजिएगा, जो इलाका था बालाकोट का, वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। इसी तरह से बारामूला कुपवाड़ा के दूसरी तरफ जो पीओके का इलाका है, जो नीलम घाटी का इलाका, वहां पर जो है वो नीलम नदी का इलाका, वहां पर भी सुरक्षा बलों ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। और इन्हीं इलाकों में लगातार आतंकियों के कैंप हैं, इन कैंप्स में आतंकी मौजूद रहते हैं और पाकिस्तानी सेना लगातार इन आतंकियों को संरक्षण देती है, इनको मदद देती है और जब भी मौका मिलता है घुसपैठ के लिए इन्हें यहाँ भेजा जाता है। मगर सुरक्षा बल पहले से सतर्क थे और ऐसा ही बीती रात भी हुआ। जैसे ही ये आतंकी घुसपैठ करके उस जंगल के इलाके से वहां घुसपैठ करने लगे और दाखिल होने लगे, इन पर कार्रवाई की। पहले से सेना के जवान सतर्क थे और उन्होंने अपनी पोजीशन ली हुई थी। जैसे ही ये दाखिल हुए हैं उसके बाद कार्रवाई की गई और इनको मार गिराया गया। एक आतंकी मारे जाने की खबर है, बाकी आतंकियों की तलाश भी जल्द जहां पे होगी और इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि पाकिस्तान के नापाक इरादे जो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर आतंकियों को भेजकर यहाँ खून खराबा करने के उसे नाकाम किया जाए। दूसरा, आप देखें जिस तरीके से राजीव पिछले कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट हुई है, जब एससीओ मीटिंग जयशंकर गए तो पाकिस्तान ने रिश्ते बेहतर करने की बात की। अभी कुछ दिन पहले जो है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है बीसीसीआई को कि वो भारत के साथ जो है वो क्रिकेट मैच खेलना चाहते हैं। मगर दूसरी तरफ अगर इस तरह के आतंकियों को यहाँ धकेल कर यहाँ आतंकी हमलों को अंजाम देके तो पाकिस्तान क्या सोचता है कि दुनिया को दिखाने के लिए जो ये दिखावा पाकिस्तान कर रहा है दोस्ती के बातों का, वो भारत अच्छी तरह समझता है और इसीलिए भारतीय सेना जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और पाकिस्तान को लगातार जवाब दे रही है।
दरअसल अजय, पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है इस क्रिकेट मैच की रिक्वेस्ट करके कि एक बार भारत अगर वहाँ खेलने पहुँच गया तो पाकिस्तान ये कहेगा कि सारी चीज़ें सामान्य हैं, जो भी चल रहा है क्रिकेट को अलग रखें और बाकी चीज़ों को अलग रखें, उससे भारत का स्टैंड कमज़ोर होगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि पिछले 1 महीने से आचार संहिता लगे होने के चलते सुरक्षा बलों का घाटी, पुंछ और जम्मू के रीजन में ज़बरदस्त कंट्रोल था और पूरी तरीके से हाथ में चीज़ें थीं। क्या पाकिस्तान की ये कोशिशें इस बात को ध्यान में रखते हुए हैं कि चुनाव तो अब हो चुके हैं, लिहाजा जो बैरक से बाहर निकले हुए जो फोर्स थी वो अब उतनी तादाद में मौजूद नहीं होगी, इसलिए वो किसी भी तरीके से अंदर ऐसे आतंकवादियों को भेज सकता है। इस बात को ये भी ध्यान में रखते हुए कि अब नवंबर का महीना शुरू होने वाला है और बहुत जल्दी ये इलाका इन्फिल्ट्रेशन के लिए बेकार हो जाएगा। देखिए राजीव, दरअसल सच्चाई यही है कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ जो होनी है या पाकिस्तान जो करवाता है वो सर्दियों के दिनों में लगभग बंद हो जाती है, या फिर ये कहेंगे कि वहां पर काफी मुश्किलें उन आतंकियों को होती हैं। दूसरी तरफ